कुछ नेताओं का उसके यहाँ तांता लगा हुआ है कि कोई भगवान नहीं है रामपाल, ना उसके पास कोई ताकत है, शक्ति है जो तुम सोच रहे हो। दूसरी बात, अगर ये नेता जो आ रहे हैं ये उसके भगत नहीं है, ये उसके पास वोटों के लिए आ रहे हैं। क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज राजनीति करना चाहते हैं या फिर अपने भक्तों की वोट इन राजनेताओं को देना चाहते हैं जो राजनेता इनके आश्रम में आ रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आर्य समाजी से लेके मुख्यमंत्री से लेके निर्दल से लेके आम पार्टी आम समाज से लेके वहाँ पे सभी आते हैं। तो आप इस चीज को कैसे सिद्ध कर सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज किसी एक पार्टी को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं? तो जी मैं तो एक बात कहना चाहूंगी, हाथी का काम चलने का होता है और कुत्ते का काम भौंकने का होता है। कुत्ता अपना काम करेगा, हाथी अपना काम करेगा, लेकिन फिर भी कुत्ते जो होते हैं वो भौंक भाग के अपने आप चुप हो जाते हैं और हाथी अपनी मस्ती में चलता रहता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी वो गज है, वो हाथी है, वो अपनी मस्ती में चलते रहेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दर्शकों, जैसे कि हम आमतौर पर देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज को लेकर बहुत से सामाजिक लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। जब से संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए हैं तो लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि संत रामपाल जी महाराज कैसे जेल से बाहर आ गए। इसको लेकर लोग अपने तरीके से कोई ना कोई अटकलें अड़ाने लग रहे हैं। कुछ लोग तो ये सवाल उठा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ये विधायक, नेता, मंत्री, राजनेता किस लिए आ रहे हैं। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ये जो क्या कहते हैं किसान है वो किस लिए आ रहे हैं। कभी लोग इस चीज़ पर सवाल उठाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। कभी लोग या फिर मीडिया इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज की जो 2 कूलर वाली वीडियो जो खूब वायरल हुई थी, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। मतलब लोगों को ट्रोल करने के लिए, लोगों को टिप्पणी करने के लिए कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है। ऐसे ही ठीक एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुरेंद्र माजरा। इसने संत रामपाल जी महाराज को लेकर वीडियो बनाई है। तो रामपाल के जो भगत हैं, पहले तो ये सुन लो कि कोई भगवान नहीं है रामपाल, ना उसके पास कोई ताकत है, शक्ति है जो तुम सोच रहे हो। दूसरी बात, अगर ये नेता जो आ रहे हैं ये उसके भगत नहीं है, ये उसके पास वोटों के लिए आ रहे हैं, तुम्हारा वोट मांगने के लिए। तो तुम रामपाल के कहने से वोट मत देना, अपने वोट का अधिकार सही तरीके से करना। इस व्यक्ति ने 2 से 3 लगभग वीडियो बनाई है और उसमें इसने संत रामपाल जी महाराज को राजनीतिक से जोड़ा है कि संत रामपाल जी महाराज राजनीति करना चाहते हैं। और तो इसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज राजनीति करना चाहते हैं या फिर अपने भक्तों की वोट इन राजनेताओं को देना चाहते हैं जो राजनेता इनके आश्रम में आ रहे हैं? तो यही जानने के लिए आज हम सतलोक आश्रम में मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं एक संत रामपाल जी महाराज की फॉलोवर्स। पहले तो हम इनसे बात करेंगे इनका नाम क्या है और ये कहाँ से आई है, और जानेंगे कि जो व्यक्ति है सुरेंद्र माजरा, इसकी ये वीडियो देखने के बाद ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी किस प्रकार से इस व्यक्ति को जवाब देती हैं। तो सबसे पहले नमस्कार जी। सतसाहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष दासी। संतोष जी, कहाँ से आए हो आप? गुड़गांव से। संतोष जी, ये बताइए कि अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, इस व्यक्ति का नाम है सुरेंद्र माजरा और इसके 19,000 से लगभग फेसबुक पर फॉलोवर्स हैं और इसने अपने पेज पर संत रामपाल जी महाराज से रिलेटेड 2 से 3 वीडियो डाली हुई हैं। हर वीडियो में इसने एक चीज़ का जिक्र बहुत अच्छे से किया है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके आश्रमों में नेताओं का, राजनेताओं का, विधायकों का तांता लगा हुआ है। मतलब हर दिन कोई ना कोई बड़ा बड़ा मंत्री, राजनेता, अधिकारी, सरकारी अधिकारी तक आते हैं और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लौटते हैं। तो इसका क्या कारण है? क्या संत रामपाल जी महाराज राजनीति में आना चाहते हैं? जी मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है कि ना ही तो हमें लड़ना है, ना ही हमें डरना है और हमें आगे ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये जो मार्ग है, ये सच्चाई का मार्ग है। आज से पहले संत रामपाल जी महाराज के ऊपर इतने केस लगाए गए, संत रामपाल जी महाराज जी उन सारे केसों में बरे आए, ठीक है। तो मैं अपने इस भाई को ये बताना चाहूँगी कि मेरे भाई संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आर्य समाजी से लेके मुख्यमंत्री से लेके निर्दल से लेके आम पार्टी आम समाज से लेके वहाँ पे सभी आते हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे सिद्ध कर सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज किसी एक पार्टी को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं? और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि संत रामपाल जी महाराज इन चीज़ों में इतना मतलब होते कि भाई इनको सपोर्ट, हाँ इन्वर्ट होते तो इनको सपोर्ट करते, तो संत रामपाल जी महाराज जी काफ़ी पहले ही जेल से बाहर आ जाते मेरे भाई, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, यदि आप वो कहते हैं ना कि भाई इनको इनका सपोर्ट मिल गया, इनको इनका सपोर्ट मिल गया, संत रामपाल जी महाराज फिर 12 साल तक जेल में कैसे रह गए संत रामपाल जी महाराज? क्योंकि वो सच्चाई पे थे, ठीक है। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। परमात्मा की वाणी है कि चोर चुरावे तूमड़ा और गाड्डे पानी में, और वो गाड्डे वो ऊपर आवे सच्चाई छानी नहीं। तो ये भगवान है, समर्थ है, ठीक है। भगवान अपने वचन पे डटे रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जो ज्ञान में पूरे पृथ्वी को, पूरे विश्व को समझा रहा हूँ, एक दिन ये मेरे बच्चे इस ज्ञान को समझेंगे और समझने के बाद ये मेरे को खुद समझ लेंगे कि मैं क्या इनको समझाना चाहता हूँ। ठीक है संतोष जी, अब आपको एक
सवाल और करते हैं हम लोग। दर्शकों, सुरेंद्र माजरा ने एक सवाल और किया था, या फिर ये कहो कि एक टॉपिक और उठाया था कि संत रामपाल जी महाराज लगभग 11 साल जेल में रहे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज बिना किसी दोष के जेल में रह लिए 11 साल? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल इसी में ऐड ऑन होता है कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर देशद्रोह जैसा गंभीर आरोप लगा हुआ है, तो संत रामपाल जी महाराज बेकसूर कैसे हो गए? देखो, मैं तो आपको ये बताना चाहूंगी कि एक टाइम ऐसा था जब भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों को भगाया था इस देश से। क्या भगत सिंह ने क्या कुछ बुरा किया था? देश को अंग्रेजों से बचाया था, लेकिन फिर भी उन अंग्रेजों ने भगत सिंह के साथ क्या किया? उसको जेल में रखा। जेल में रखने के बाद उसको एक दिन पहले फांसी तोड़ दी। तो क्या ना, संत भगत और जगत का, इन सभी संत के साथ में जो भगत होता है, भगत और जगत का तो बैर होता है। मीराबाई किसकी जेल में रही? मीराबाई अपने देवर की जेल में रही। गुरु नानक जी बाबर की जेल में रहे, ठीक है। और भगत सिंह अंग्रेजों की जेल में रहे। जिसने सच्चाई बोली है उसको जेल मिली है। लेकिन भगवान वो समर्थ होते हैं, सक्षम होते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। वे अपने आप में इतने सक्षम होते हैं, और ये तो परमात्मा की लीला थी। ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो संत रामपाल जी महाराज जी को जेल के अंदर कर दे। तो दर्शकों, अभी तक हमने 2 सवाल किए संतोष जी से, इस सुरेंद्र माजरा नाम के व्यक्ति ने जो वीडियो बनाई उसमें से। अब हम और सवाल उठाते हैं इस व्यक्ति के। इस व्यक्ति ने राजनीति की, जिससे भी हमने बात करी, ये इसका सवाल एक ये है संतोष जी कि जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता आ रहा है, कोई बीजेपी के इतने सारे विधायक आ रहे हैं, वो डायरेक्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लौट रहे हैं। तो क्या ये लोग संत रामपाल जी महाराज से उनके भक्तों की वोट मांगने के लिए आ रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगी कि जितने भी राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, देखो पहले उनको ज्ञान नहीं था। उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम अपने कार्य में सक्षम हैं और हम पूरी जो पब्लिक है, पूरा जो समाज है, उसका हम उद्धार कर सकते हैं या हम उसके लिए कुछ उन्नति कर सकते हैं। लेकिन जब इनको लगा कि भाई नहीं, हमारी पावर इतनी नहीं है, कहते हैं मुख्यमंत्री का काम मुख्यमंत्री जितना होता है जो वो कार्य कर सकता है, प्रधानमंत्री की पदवी अलग होती है, उसका कार्य अलग होता है, वो उस तक ही सीमित रहता है। लेकिन भगवान का काम अलग होता है। भगवान दरिया होता है जो, और ये मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, छोटे मोटे कुएं हैं। इनको अपनी औकात का पता चल चुका है कि भाई हम छोटे मोटे कुएं हैं, हम पूरे विश्व का भला नहीं कर सकते। इन्होंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को अच्छे से समझा है। समझने के बाद जब इन्होंने निर्णय किया है कि शायद लगता है कि इस काम में हम अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जो कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, तो ये संत रामपाल जी महाराज के हितैषी हैं। ये समझ चुके हैं कि जो कार्य हम नहीं कर पा रहे, कि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य से हमारे समाज को, हमारी बेटियों को, हमारी युवा पीढ़ी को और हमारे पूरे विश्व का सुधार हो सकता है। इसलिए ये समझ चुके हैं, तो इसलिए ये संत रामपाल जी महाराज का आदर सत्कार कर रहे हैं आश्रम में आके। पहले तो ये सुन लो कि कोई भगवान नहीं है रामपाल, ना उसके पास कोई ताकत है, शक्ति है जो तुम सोच रहे हो। दूसरी, ठीक है, तो दर्शकों, अब हम अगला सवाल उठाते हैं सुरेंद्र माजरा का। संतोष जी, ये बताइए, ये सुरेंद्र माजरा ये कहता है कि जो संत रामपाल जी महाराज है, ये भी तो आम व्यक्ति हैं, इनके अंदर कोई अलग से शक्ति नहीं है। वो नहीं मानता कि संत रामपाल जी महाराज में कोई शक्ति है। क्या उसके मानने से या ना मानने से, या उसके जैसे 2-4 और फेसबुक पे वीडियो बनाने वाले लोग, उसके मानने ना मानने से संत रामपाल जी महाराज में की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी, या फिर घट जाएगी, या फिर उनमें आ जाएगी, या फिर उनमें नहीं आएगी? देखो जी, मैं तो एक बात कहना चाहूंगी, हाथी का काम चलने का होता है और कुत्ते का काम भौंकने का होता है। कुत्ता अपना काम करेगा, हाथी अपना काम करेगा, लेकिन फिर भी कुत्ते जो होते हैं वो भौंक भाग के अपने आप चुप हो जाते हैं और हाथी अपनी मस्ती में चलता रहता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी वो गज है, वो हाथी हैं, वो अपनी मस्ती में चलते रहेंगे। आज से 12 साल तक संत रामपाल जी महाराज जी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, जब संत रामपाल जी महाराज जी, एक बात बताओ, घर की नींव होती है, संत रामपाल जी महाराज का पूरा परिवार है। पूरे परिवार में से संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना संघर्ष किया, अपनी बीबी, अपने बच्चे, पूरा परिवार त्याग दिया उन्होंने इस मार्ग को, सत भक्ति को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने जब इतना बड़ा त्याग दिया और 12 साल वो जेल में काट के आ गए, किस लिए? हमारे लिए। आज संत रामपाल जी महाराज अगर इस ज्ञान को नहीं समझाते तो हम इस ज्ञान को नहीं समझ पाते और इन नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में फंस के ऐसे ही अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ करते रहते। आप एक बात बताइएगा, क्या वो टीचर गलत होता है जो हमें किताबों के अकॉर्डिंग पढ़ाता है? मैं नहीं मानती। मूर्ख हैं वो लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है। अगर ये जितने भी ये धर्मगुरु है नकली पाखंडी है, हमें शास्त्रों से मिलान करो, शास्त्रों में हमें प्रमाण करके दिखाओ। हम संत रामपाल जी महाराज को छोड़ देंगे, हम इनकी भक्ति छोड़ देंगे। यदि ये नकली धर्मगुरु ये कहते हैं और हमें शास्त्रों में सच्चा ज्ञान बताते हैं तो हम संत रामपाल जी महाराज को छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी वो टीचर है, वो अध्यापक है, वो गुरु है जिन्होंने हमें शास्त्रों का ज्ञान कराया है। संतोष जी, ये जो व्यक्ति है सुरेंद्र माजरा, ये आपके गुरु जी का यानी संत रामपाल जी महाराज का नाम पाखंडी गुरुओं से जोड़ता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे?
हमारे गुरुजी कहते हैं हमें बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिला कोई, और जय मन खोजा अपना खुद से बुरा ना कोई। तो मेरे भाई सुरेंद्र माजरा, मेरे भाई पहले तू अपनी गिरबान में झांक ले, तब दूसरे की गिरबान में झांक, ठीक है। तुझे क्या पता, तूने आज तक संत रामपाल जी महाराज जी की वीडियो देखी है? तूने आज तक संत रामपाल जी महाराज, ठीक है, कुत्ते जो होते हैं ना वो सुनी सुनाई बातें भोंकते हैं, जो ना देखे उसको भी वो भोगते चले जाते हैं। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का यूट्यूब चैनल खोल के देखना, ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा, अगर ना पता हो तो मैं बता देती हूँ मेरे भाई। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई मेरे भाई, ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे कार्य कर रहे हैं कि आज तक इस पूरे देश में विदेश में आज तक ये कार्य किसी ने नहीं किया। और मैं तो ये कहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के भगवान है। भगवान कोई अलग से नहीं आता कि उसको सींग लगेगी, पूंछ लगेगी, या अलग से वो गदा चक्र धार करके आएगा। भगवान परमात्मा कहते हैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, और मैं तो हूँ विश्वास में, सब श्वासन के श्वास में। परमात्मा कहते हैं बेटा सबसे पहले इंसान बनो, इंसान बनो, अपने हृदय में नरमाई लेके आओ, लोगों के लिए भलाई करो, वही होता है असली भगवान। तो मुझे एक बात बताइए संतोष जी, ये जो व्यक्ति है सुरेंद्र माजरा, इसने 2 से 3 वीडियो संत रामपाल जी महाराज को लेकर बना दी। अब ये बताओ इसमें इसका ये संत रामपाल जी महाराज, क्या ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से सुर्खियां बटोरना चाहता है, फॉलोवर्स और व्यू बटोरना चाहता है, या फिर वाकई में ये संत रामपाल जी महाराज की सिर्फ बुराई करना चाहता है? देख मेरे भाई, बुराई करेगा तू अपने कर्म बनाएगा, ठीक है। मैंने तेरे को पहले भी बताया है कि हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते भौंकते अपने आप चुप हो जाएंगे और हाथी अपनी मस्ती में चलता रहेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है, जो भक्ति है, जो ज्ञान है, संत रामपाल जी महाराज जी का किसी के साथ कोई बैर स्वभाव नहीं है, ना ही वो किसी से दुश्मनी रखते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की एक वाणी है, जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो पूरे मानव जाति को, पूरे समाज को इकट्ठा एक लेके चल रहे हैं। उनमें से आप भी हो, ये नहीं हो कि आप अलग हो, ठीक है मेरे भाई। अभी तेरे को ज्ञान नहीं है तो इस तरीके की तू बातें कर रहा है, जब तेरे को ज्ञान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो आप अपने आप समझ जाओ। अगर आप खुद जिस तरीके से और लोग गलती मांग रहे हैं, इस तरीके से मेरे भाई एक दिन तू भी गलती मांगेगा, कहेगा कि मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तो बगायो करता चले मैदान। और मेरे भाई कोई मान बढ़ाई वाली बात नहीं है। कभी तू ये सोच रहा हो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तो मान बढ़ाई रखते ना, आज भी मैं हाथ जोड़ के नम्र होके मैं आपसे बस एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का साधना चैनल पे 7:30 बजे सत्संग आता है, उसको जरूर सुन लेना, और सुनने के बाद आप खुद निर्णय करना। आपकी आत्मा खुद ये कहेगी कि भाई गलती होगी मेरे से, तो ये तो भगवान, साक्षात भगवान आए हुए हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। सत साहेब जी।